Pakistan Food and Travel. अच्छा जी, हम स्टार्ट लेने लगे हैं। एक नई रेसिपी है ये हमारे पठानों में, इस इलाके में, जोब में। ये बहुत यूनिक रेसिपी है। इसमें हम इसका ये जो पनीर है इसको ड्राई करके, और ये जो हम इसको पश्तो में कुरत कहते हैं, ये लस्सी जो होती है, लस्सी को अगर आप मलमल के कपड़े में डाल दें, जब उससे सारा पानी निकल जाता है और जो थिक सा पेस्ट रह जाता है, उसको नमक लगा के धूप में ड्राई कर देते हैं। ड्राई होने के बाद उसकी ऐसी शक्ल निकल आती है। अब इससे हम एक नई डिश तैयार करेंगे और आपके सामने करेंगे। हम क्योंकि इनके मेहमान हैं, लिहाजा जो इनका ये बच्चा है सतासनुमदी, ये जो हमारे पास सद्दाम है इनका, ये हमें आज ये जो प्रोसीजर है ये स्टार्ट करके हमें दिखाएगा और हम देखते रहेंगे। हाँ, अब ये जो छाछ है, ये जो पनीर है, ये जो कुरत जिसको हम कहते हैं, ये हमने एक थाल में डाल दिया है और थाल में हम थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करेंगे। उर्वा चोबा, ये जो थाल है ये मिट्टी का थाल है, ये याद रखें आप। अब इसमें हमने पानी डाल दिया है और ये इसका एक वो जो पेस्ट है, जिस कंडीशन में ये डे 1 से था, उसी कंडीशन में इसने लेकर आना है इस बच्चे ने इसको। आप देख रहे हैं कि पानी का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है। अच्छा, ये जो कुरत है इसको हमारे लोग ड्राई भी खाते हैं, ख़ास तौर पे सर्दियों में। और ये थोड़ा सा तुरश होता है, सौर थोड़ा सा तुरश होता है, और खाने में ये बहुत भला लगता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और ये बिल्कुल मतलब पत्थर की मानंद सख्त होता है। बहुत टेस्टी है ये। आप यकीन करें, मैं कसम खाता हूँ कि इस वक्त मेरे कैमरामैन के मुंह में भी पानी आ गया है और उसने मुझे हाथ से इशारा किया कि थोड़ा सा मुझे भी दो। मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं उसको देने लगा हूँ। अब आप देखें, ये जो लस्सी की शक्ल होती है, इसको जितना आप मसलेंगे पानी में हाथ से, ये लस्सी की शक्ल में आता जाएगा वापस। और लस्सी तो थोड़ी सी ज़रा मीठी होती है, ये बहुत ज़्यादा तुरश होता है। मेरे सामने जो चीज़ पड़ी होती है मैं तो खाए बिना नहीं रह सकता हूँ, साफ बात है। ये आप देख रहे हैं, ये जो पनीर है, ड्राई पनीर, इसमें नमक बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। मैं तो वाओ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सनम दीदी, पलनस्ता नम दे सदे बलनस्ता, इसका नाम है बलनस्ता। यूनिक नाम है। और इसकी look at her eyes, beautiful eyes, and also here Clar de kam yaw de kam yaw आजाद खान। ये आजाद खान जो है ना, इनके पापा हैं। कागज उरोर दे। She is so cute, innocent and beautiful. ये बच्चा इस रोटी को तोड़कर पीसेस करके इस लिक्विड में डालेगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। Pakistan Food and Travel.
रोटी का साइज आप देख रहे हैं, इस साइज की रोटी बनती है इनके यहाँ। इसको पश्तो में हम टिकई कहते हैं। अच्छा जी, अब ये इस लिक्विड के साथ ये जो रोटी है हमारी, ये बैलेंस हो गई है। ठीक है जी, हमने रोटी इतनी यूज़ करनी है कि ये पानी ड्राई ना हो जाए। ये आप देख रहे हैं ना, ये अब हम इसमें यूज़ करेंगे देसी, हाथ का देसी घी, जो हमारे गाँव वगैरह में बनाया जाता है। देसी घी जिसमें हम दोशा, मतलब खजूर का दोशा जो होता है, या शहतूत का जो दोशा होता है, शहतूत को, ड्राई शहतूत को उबाल कर उसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर इस देसी घी में हम डालते हैं मिठास के लिए। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम उसको प्रिजर्व किस तरह करते हैं, उसको सेफ साल 12 महीने ताकि वो ख़राब ना हो, किस तरह सेव करते हैं। 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये हमारे पास एक माशकीज़ा है। ये बकरी की खाल से बनाया जाता है। इसको हम पश्तो में उज़न कहते हैं, उज़न। इसको बड़े प्रोसेस से निकाल के, बड़े तरीके से प्रोसेस से निकाल के इसको प्रिज़र्व करने के लिए बनाया जाता है। इसमें देसी घी प्रिज़र्व किया जाता है। इसकी क्वालिटी ये है कि ये घी को ख़राब नहीं होने देता। अब मैं इसमें आपको दिखाऊंगा कि इसमें अगर घी है, देसी घी जिसमें दोशा मिला हुआ है, शहतूत या उसका खजूर का दोशा जो पेस्ट होता है उसका, वो देसी घी में मिलाया होता है और उससे उसमें मिठास में इजाफा हो जाता है देसी घी के। अब मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, आप देखें ज़रा। ये देखें, इसमें मिलाया हुआ है दोशा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि शहतूत और खजूर का जो पेस्ट होता है उसको उबाल के उसका एक थिक सा पेस्ट बना देते हैं। वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है। फिर हम इसको इस देसी घी में कन्वर्ट कर देते हैं और जिससे इसकी मिठास में इजाफा होता है। अच्छा जी, अब ये देसी घी हमने इसमें मिक्स करना है। ठीक है जी, इसमें ना तो हम कोई नमक यूज़ कर रहे हैं, ना चीनी यूज़ कर रहे हैं, बल्कि ये थोड़ा सा तुरश सा होगा, सौर सा। ठीक है जी। देसी घी मैंने बस इतना ही इस्तेमाल करना है इसमें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो खाया नहीं जाएगा आपसे। फिर तनासुब के एतबार से इसमें घी यूज़ करते हैं। अच्छा, हमने इसमें घी डाल दिया है। अब हम इस दोनों लिक्विड को, जिसमें हमने रोटी मिलाई है, हम इन दोनों लिक्विड्स को मिक्स करेंगे। ठीक है जी, आप देखते जाएं। ये मैंने इन्हीं से सीखा है, ये रेसिपी मुझे नहीं आती है, साफ बात है भाई। ये मुझे बता रहे हैं और मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये हमारा जो इसका पश्तो में कहते हैं खुरत मड़ई, खुरत तो गड़ी। ठीक है, खुरत हम पनीर को कहते हैं, ड्राई पनीर को, और गड़ी हम देसी घी को। तो खुरत और गड़ी विद रोटी। अब ये जो हमारी रेसिपी है, इट्स रेडी। तो मैं करने लगा हूँ टेस्ट और आपको दिखाऊंगा कि इसका टेस्ट कैसा है। दिखाऊंगा नहीं, बताऊंगा भी बल्कि। अच्छा, इसका एक और प्रॉब्लम ये है कि इसको इस तरह नहीं खाते हैं। ठीक है, इस तरह नहीं खाते हैं इसको हम खाते हैं हमारे इलाके में, जो मैं बता रहा हूँ, इसको हम खाते हैं इस तरह।
Marvelous. I swear, marvelous. Pakistan Food and Travel. जी जनाब, हम उसी तरह जोब में मौजूद हैं। ठंडी और बहुत अच्छी हवा चल रही है, बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ जोब का। और सारा दिन हमने मुख्तलिफ़ मकामात की सैर की, खाने भी खाए हमने, पूरा बाज़ार घूमा फिरा। फिर जोब में मेरी मुलाकात हुई एक शख्सियत से। वो मैंने कहा, सोचा मैंने कि जी जोब के बारे में मुझसे ज़्यादा एक ऐसे बंदे की ज़रूरत है जिसकी स्टडी हो जोब के बारे में। तो मसरूर साहब से मेरी मुलाकात हुई। तखल्लुस है मसरूर इनका। आइए इनका पूरा नाम जानते हैं और इनकी जो एजुकेशन है उनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप मसरूर साहब? आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम अख्तर मोहम्मद है और तखल्लुस जो है ना मसरूर है और पश्तो एमफिल स्कॉलर हूँ। पश्तो एमफिल स्कॉलर हैं ये। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि जोब के बारे में आप क्या जानते हैं? जोब के बारे में तो असल बात ये है कि जोब के जो नाम है, ये नाम बेसिकली पश्तो के एक लफ्ज़ है जिसको ज़ोब कहते हैं, उससे निकला हुआ है। और पश्तो में एक जाबा होता है, एक ज़म होता है और एक ज़होब होता है। यानी वो जगह जहाँ से पानी ज़मीन से निकलता हो और जैसे चश्मे के पानी हो ना, तो उसके हिसाब के से जोब का नाम जो है ना, यानी पानी की चश्मों के एक जोग्राफी एक वतन को जोब कहते हैं। अच्छा, तो आपके कहने का मकसद ये है कि जिस सरजमीन पर चश्मे ज़्यादा होंगे और जहाँ चश्मों की तादाद ज़्यादा होगी, जहाँ पानी ज़्यादा निकलता होगा, उस इलाके को उसकी वजह से हम जोब कहेंगे। ज़होब से ये लफ्ज़ निकला है। ज़होब जो है ना वो चश्मे को कहते हैं और ये इसी लफ्ज़ जो है ना जोब को बार बार रिपीट करने से जोब बना हुआ। तो सुना है कि इससे पहले इसका नाम फोर्ट संडेमन था। बिल्कुल सर, मसला ये है कि जोब का बहुत ही अदवार में मुख्तलिफ नाम रहा है। पहले जब यहाँ पे जो परंगी वो नहीं आए हुए थे, यानी अंग्रेज़ नहीं आए हुए थे, तो उसमें से पहले हिस्ट्री की किताबों में इसको ये सिटी जो अभी जो सिटी है, इस सिटी को अपुज़ई भी कहा जाता था। इसी तरह फिर जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए थे तो सबसे पहले एक था पोर्ट संडेमन, उसका नाम था। एक मेजर था परंगी फौज में, तो उसके नाम से ये पोर्ट संडेमन बना। इसलिए कि उस वक्त इस जगह ने एक ज़िले का शक्ल इख्तियार किया और इसी ज़िले की बिना पे इसको पोर्ट संडेमन भी कहा जाता है। और आज जब ये पार्टीशन जब हिंद की हुई है तो उसके बाद जो है ना इसका मुस्तकिल नाम अभी जोब है। मैंने सुना है कि जोब की मिट्टी में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। यहाँ से जब भी निकलते हैं, डॉक्टर्स निकलते हैं, इंजीनियर्स निकलते हैं, स्कॉलर्स निकलते हैं। इस बात में कहाँ तक सदाकत है और कहाँ तक सच्चाई है इस बात में? बिल्कुल बहुत सच्चाई है, इसलिए कि यहाँ पे एजुकेशन बनिस्बत बलूचिस्तान के दिगर अजला के कुछ ज़्यादा है। उसके भी एक वजूहत है, क्योंकि यहाँ पे ज़राअत ज़्यादा नहीं है। तो जब बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजा जाता है और वो एजुकेशन हासिल कर लेता है, फिर वो जो है ना मुल्क के ये वैकेंसियों में या अच्छी पोस्टों पे आ जाते हैं। तो इस वजह से जब एजुकेशन जहाँ भी हो, जिस जगह पे भी वो एजुकेशन ज़्यादा हो, तो उनके लोगों में फितरी तौर जो है ना वो जीनेस होंगे। और अगर इससे हट के देखा जाए ना, तारीख़ के औराक में इसके पीछे कोई हो जाए तो वो यहाँ पे बहुत से बड़े बड़े गाजी भी पैदा हुए हैं। यहाँ पे फनकार भी पैदा हुए हैं।
यहाँ पे अदाकार भी आजकल माशाल्लाह पैदा हुआ है, यहाँ पे स्कॉलर भी पैदा हुआ है। वो सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे एजुकेशन, मैंने कहा पहले के बलूचिस्तान के दिगर अजला यानी बलोच और पश्तून बिल्ट दोनों के दिगर अजला की बनिस्बत यहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा है। तारीखी हवाले से जोब की कोई ऐसी बात जो आप इस वक्त हमें बताना चाहें? तारीख़ के हवाले से तो एक किताब है जो अब्दुल्लाह अबीबी साहब ने लिखा हुआ है, पश्तो अदबियात व तारीख़। उसमें वो लिखते हैं कि जोब में आज भी ये मगरब की तरफ यानी एक पहाड़ी है, उसका नाम हम लोगों के इलाकाई ज़बान के मुताबिक परियानो गुंडई है, यानी जिन्यात का वो पहाड़। तो उसके हवाले से ये लिखते हैं कि इस यहाँ पे यूनानियों ने सबसे पहले मदनियत जो है ना इख्तियार की है जोब के जोग्राफिए पे। मदनियत यानी रिहाइश जो इख्तियार की है वो यूनानियों ने की है, और ये तारीख़ में तकरीबन 3000 कबल अज़ मसीह है, यानी जो 2000 ये हो गए 3000 वो, तो ये 5000 साल। तो आपका कहने का मकसद ये है कि जोब की तारीख इतनी पुरानी है। उसके वही वजह है क्योंकि अब अगर यहाँ पे आम तौर पर देखा जाए, लोगों के रहन सहन को देखा जाए, लोगों की ये ज़िंदगी को देखा जाए, तो इससे ये पता चलता है कि ये आज नहीं है या 1000 साल पहले नहीं है या 2000 साल पहले नहीं है, बल्कि आप ये सोच लेंगे कि यहाँ पे हज़ारों साल पहले भी ज़िंदगी के आसार है। तो जोब जो है ना ये जुनूबी अजला में तो सबसे पहले यानी सबसे पुराने एक मदनियत या शहरियत का एक शहर रहा है। मसरूर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बड़ी मेहरबानी। पाकिस्तान फूड एंड ट्रैवल। जी, मैं इस वक्त आ गया हूँ जोब से थोड़ी सी दूर एक इलाका है व्याला। बहुत खूबसूरत इलाका है, साल 12 महीने यहाँ पर ठंडा पानी ऊपर की तरफ जा रहा होता है और लोग पिकनिक के लिए यहाँ पर आते हैं, एंजॉय करते हैं। तो आज मैं भी आया हूँ और मैं आपको एक नई चीज़ दिखाऊंगा, बताऊंगा, खिलाऊंगा, तो मेरे साथ आप लोग भी एंजॉय करेंगे। लेट्स मूव। अब मैं बनाने लगा हूँ कलेजी। हम बनाने लगे हैं कलेजी के पीसेस।